नमस्कार, मैं हूं अजय। मुख्तार को लाने के लिए यूपी पुलिस आज रात तक पंजाब के रोपड़ पहुंचेगी। रात होने की वजह से आज मुख्तार को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। ऐसे में अब यूपी पुलिस कल सुबह मुख्तार को अपने कब्जे में लेगी। आज रात यूपी पुलिस पहुंच रही है रोपड़। मुख्तार को लाने वाली टीम में 100 पुलिस वाले हैं। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, स्पेशलिस्ट हैं। मुख्तार को यूपी लाने की जो कवायद है उसकी मॉनिटरिंग प्रयागराज जोन के एडीजी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रेम प्रकाश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जेल में मुख्तार, बस अब एक और रात का इंतजार और फिर यूपी पुलिस के हवाले। और रास्ते में फर्राटे भरती हुई यूपी पुलिस चली जा रही है रोपड़ जेल की तरफ यूपी से। मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। और रोपड़ से शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बांदा से उपेंद्र द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहां तक पहुंचना है रोपड़ जेल से निकलकर मुख्तार अंसारी को। पहले उपेंद्र, आपसे मैं समझना चाहता हूं अब तक के क्या अपडेट, कहां तक पहुंची बांदा की पुलिस जो लाने निकली है मुख्तार अंसारी को? बिल्कुल, देखिए बांदा की जो पुलिस है वो अब वेस्ट यूपी का जो आगरा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है जो इटावा से आगे पड़ता है उसको उसने क्रॉस कर लिया है। तो माना जा रहा है कि कुछ देर में वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएगी, जहां से वो चंडीगढ़ के रास्ते रोपड़ पहुंचेगी, जहां पर मुख्तार अंसारी से लाना है। फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि इस पूरी टीम में खास तौर से चित्रकूट मंडल के उन जिलों के उन अफसरों को शामिल किया गया है जिनका पिछला कार्यकाल एसओजी में रहा है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में रहा है, या फिर वो किसी तरीके से एसटीएफ, एटीएस या जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनमें जुड़े रहे हैं। तो उन अफसरों को, उन पुलिसकर्मियों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद ये चर्चा तेज है कि इन अफसरों को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है, क्योंकि ये खास अफसर है, ये खास पुलिसकर्मी है जो अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसमें चुन चुन के चित्रकूट मंडल के उन सभी, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डिप्टी एसपी हो, सबको उन्हीं अफसरों को रखा गया है जो स्पेशल यूनिट के तौर पर काम कर चुके हैं या जिनका तजुर्बा स्पेशल यूनिट के तौर पर रहा है। यानी कि मुख्तार के लिए स्पेशल टीम भेजी गई है जो कि रात में पहुंचेगी। और माना जा रहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से रोपड़ में जिस वक्त ये समय शुरू हो जाएगा किसी भी कैदी को जेल से शिफ्ट करने का, वो पहला समय, वो पहला कैदी मुख्तार अंसारी होगा जिसको शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल उससे पहले बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भी यहाँ जा रहा है उसको या तो वो कैंपस में अंदर रहता है या फिर जेल कर्मी का ही स्टाफ है या फिर जो ये बांदा जेल से उपेंद्र जो दिखा रहे हैं यही जेल है जहां से गया था मुख्तार और यहीं पर लौटकर आना है फिर से बंद होने के लिए, जो बता रहे हैं उपेंद्र। मगर जो उपेंद्र आप सवाल उठा रहे थे कि क्यों सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा जा रहा है, तो मैं बताऊं, ये बता दिया है पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कि रास्ते में मुख्तार के गुर्गे शरारत कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं काफिला का, इसलिए सारे के सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यहां पर भेजे गए। शंकर आनंद हमारे संवाददाता रोपड़ से मौजूद है। शंकर, तो आज की रात भी गुजर जाएगी, एक और राहत की रात मुख्तार अंसारी के लिए, मगर आखिरी रात यहां रोपड़ जेल में। निश्चित तौर पे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, मुख्तार अंसारी की जो सांसें हैं वो जरूर बढ़ रही होंगी, क्योंकि अब पंजाब जेल से निकलने के बाद उसे उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और जिस तरह से बकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही ये मामला स्पष्ट हो चुका है कि वहां पर उन तमाम मामलों पर जो पुराने मामले हैं, खास तौर पर मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे के पुराने मामले हैं और उससे जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो फिर से इस मामले पर जो एक तरह से कहा जा सकता है जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हालांकि इस मामले पर जेल में शिफ्ट करने के बाद उन तमाम मामलों पर बाकायदा पूछताछ की जा सकती है, लेकिन किस तरह से यहाँ पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुँचाना है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुँचाना है,
इसको जरूर वो मुख्तार अंसारी जेल के अंदर में रह करके भी सोच रहे होंगे। इस जो जेल परिसर है अभी देखा जा सकता है, अभी यहाँ पे शांत है, यहाँ पे 3 गाड़ियाँ जो है वो अंदर जा सकती हैं, उसके बाद तमाम जो प्रावधान है वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात किया जाए कि अजय, अभी आपने कहा था कि कुछ जो संदिग्ध गतिविधियां अभी रास्ते में हुई, और जिस तरह से बाकायदा अभी वहां पे देखा गया था कि आज भी पंजाब के अंदर में कुछ संदिग्ध नंबर की गाड़ियों को देखा गया था। और इस मामले पे हमारे संवाददाता खासतौर पर अजय गंजू जो है, आज अमित गंजू जो है आज काम कर रहे थे, इस मामले पे कुछ इनपुट्स भी दे रहे थे, हमारे साथ में भी है। अमित जी, मैं समझना चाहता हूं कि कुछ असंदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट भी बाकायदा यहां पे देखा गया, और उत्तर प्रदेश की पुलिस बाकायदा इस मामले पर कुछ इनपुट्स भी निकाले हैं। तो किस तरह की गाड़ियां थी, किस तरह का संदिग्ध गतिविधि यहां पे देखी गई थी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 2 व्हीकल्स को देखा गया, जिसमें एक जौनपुर के नंबर की स्कॉर्पियो थी और एक इनोवा गाड़ी थी। उसके बाद से माहौली की पुलिस से ने लाइनअप यहाँ से की, पुलिस से किया, यहाँ के जेल लोगों से, उसमें 4 लोगों की बात की जाती, जिसमें एक ड्राइवर प्लस 3 और दूसरे में 3 लोग टोटल थे, यानी 7 लोग संदिग्ध बताए जा रहे थे। अब 7 कौन है, क्या है, ये जांच का विषय है। जैसे कि आपने अभी बताया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो परमिशन मिली है वो 3 व्हीकल्स को मिली है, जिसमें एक डीवाईएसपी की व्हीकल है, दूसरी व्हीकल जिसमें एम्बुलेंस है, जिसमें खुद मुख्तार को यहाँ से बिठाएगा, तीसरी एस्कॉर्ट की गाड़ी, यानी 3 व्हीकल्स को यहाँ परमिशन मिलेगी। और उसके बाद यहाँ एक बैरिकेटिंग का पूरा सिस्टम बनाया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एक एरो बनाया गया है, यहाँ एक बैरिकेटिंग का पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिस बैरिकेटिंग के माध्यम से यहाँ से सिर्फ वही व्हीकल्स एंटर करेंगे। सामने रास्ते को जहाँ वो पुलिस का चेक पोस्ट बनाया गया है, यहाँ से 200 मीटर्स पे उसको बंद किया जाएगा। इसके ठीक पीछे जो लुधियाना का पैसेज है उसको बंद किया गया, यानी कहीं ना कहीं पूरे को घेराबंदी की जा रही है। जी अमित जी, जिस तरह से बिल्कुल शंकर, तो ये तस्वीरें जो इस वक्त की है रोपड़ जेल की जो आप बता रहे हैं, और जो बांदा जेल तक की तस्वीर है, और इतनी सारी तैयारी सिर्फ इसलिए, इतनी एसओजी इसलिए ताकि परिंदा भी पर न मार सके, कोई ऐसी शरारत करने की कोई जरूरत न कर सके। कल जब यूपी पुलिस के कब्जे में आएगा मुख्तार और लाया जाएगा बांदा जेल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इससे अपराध से लेकर सियासत तक में क्या क्या मायने, बड़ा सवाल यह भी है। मुख्तार के यूपी वापस आने, यूपी की जेल में लाए जाने के अपराध से लेकर सियासत तक में क्या क्या मायने, आज महाबहस इसी पर है। रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ यहीं पर। मगर लौटते हैं। और बात कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। देश में कोरोना के नए केसेस ने पिछले साल के भी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में देश के भीतर कोरोना के 1,03,844 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देश में इससे पहले कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस 17 सितंबर को आए थे पिछले साल। उस वक्त एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा था 98,795 और इस बार 1 लाख के भी अब पार। और यूपी में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,999 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 22,820 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। वहीं 12,338 लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। तो यूपी में भी लगातार उछाल। बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम मोदी बैठक करेंगे, ये भी बड़ी खबर आज निकल कर आई। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर 8 अप्रैल को बैठेंगे। शाम 6:30 बजे बैठक करेंगे और फिर से नए निर्देश देंगे। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार फिर उछाल पर हैं। बड़ी बैठक होगी पीएम की 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पर खास तौर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और सीएम योगी ने आज लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम ने कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए लापरवाही न बरतने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। ये तस्वीरें लखनऊ के सिविल अस्पताल की हैं, जहां सुबह करीब 8 बजे सीएम योगी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। कि
एक सपना था मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सर अच्छे हैं, नेचर के भी और वैसे भी। आपसे बात हुई मुख्यमंत्री जी की, क्या कहा उन्होंने? सर कुछ जानकारी? हाँ जी सर, पहले सर ने मुझसे जानकारी ली कि मतलब वैक्सीन के बारे में बताइए, तो सर पूरा बताया है। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि मतलब नाश्ता, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। फिर सर ने अच्छे से डोज लगाई और उसके बाद सर काफ़ी खुश हुए हैं। आधे घंटे वेटिंग एरिया में जैसे आम पब्लिक वेट करते हैं उसी तरीके से वेट करके गए हैं और धन्यवाद करा है सभी पैरामेडिकल्स वगैरह हॉस्पिटल्स का, सबका। वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम बातों का जिक्र किया। सीएम योगी ने मुफ्त वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और सभी से लापरवाही न बरतने की अपील भी की। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है, ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और हम कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह विजयी बनाने में सफल होंगे। वैक्सीन को लेकर सीएम योगी ने देश के वैज्ञानिकों का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ ही पलों में और भी दमदार खबरें।